अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से मुरली। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से धारा जो देती ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ब्राह्मण जीवन की तस्वीर है, इससे तुम्हें क्या दिख रहा है? अपना श्रेष्ठ भविष्य, इसकी तकदीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना भविष्य में श्रेष्ठ फल मिलना ही मिलना है, यह अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। बाबा कह रहे जो कुछ है वो आपसे दिखता है। आप जैसे दिखाई दे रहे हैं वही आपका
आप जो कर्म कर रहे हैं वो भविष्य में आपका फल, आपको उसका मिलना ही मिलना है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। बाबा कह रहे आप मतलब नींव हो। आपके चेंज होने से क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। बाबा कह रहे हैं आप बदलते तो दुनिया भी बदलती है। इतने आधार मूर्त हो तुम। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। बाबा कह रहे नशा रहता है आजकल, तुम बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रही हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। कामधेनु मतलब कामनाएं पूर्ण करने वाले। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है, प्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर है। कितना और नशा होना चाहिए। बाबा कह रहे जैसे बाप के सारे भंडारे सारे खजाने सदा भंडूर है, ए भंडार सदा भरपूर है, अप्राप्ति वाली नाम कोई निशानी नहीं है, मतलब अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। तो बाबा कह रहे ऐसे हो तुम बाप समान सदा सर्व खजानों के। क्योंकि हम किसके वारिस है, बाबा के। बाबा के बने वारिस बन गए, वारिस बन गए तो उसकी हर चीज हमारी है, उसकी शक्तियां, उसके ज्ञान, उसके सब कुछ। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। हम क्या है, संपन्न आत्मा, प्राप्त है सब कुछ हमें। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। कितनी महिमा गा रहे हैं बाबा। देखो बाबा बिल्कुल आप बाप मतलब कह रहे हो तुम मेरे समान हो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। जैसे बाप हर संकल्प हर बोल हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। पेंटिंग वाले टीचर्स को ज्यादा दिखाई देता है सब कुछ कि भाई हाँ क्या है। हम तो कैसे भी मतलब जो पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है तो कुछ भी कलर कर दो, कैसे भी कर दो, लेकिन उसी चीज को अगर आप पेंटिंग वाले टीचर के पास जाओ तो बताएंगे नहीं यार यही कलर हल्का होना चाहिए, ये डार्क होना चाहिए, कुछ भी मतलब है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। पूछ रहे बाबा बड़े से बड़ा चित्रकार आप हो। क्या बता रहे हैं बाबा कि बड़े से बड़ा चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। पूछ रहे बाबा। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर भी आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। बाबा कह रहे अपने आप को देखो ऐसे कि क्या आप ऐसे बने हो कि आपको देख के दूसरे को संतुष्टि महसूस हो, शांति महसूस हो, प्रसन्नचित्त महसूस करेगा। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख
अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आए आपके पास कि भैया बड़ा शांत मन है, ये है वो है, फिर बिल्कुल शांत होकर जाए, अशांति भूल कर जाए। तो बाबा कह रहे अगर ऐसा है, आपकी मुस्कुराती मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखो ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, बाबा में याद दिला रहे हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इसकी आधे कल्प की, इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। ये यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। हाँ जी, अंडरलाइन करने की बात है कि अगर यहाँ आपको अपने देह में आकर्षण नहीं है, तो इसका मतलब है देह आकर्षण से जो न्यारापन दिखाई देता है वो किसका है? देह आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाह की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो कहाँ तक से इस तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। बाबा कह रहे रेखाएं खींच रहे हो या तस्वीर बन के कहाँ तक तैयार हुई, चेक करो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। तो बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को लाना तो नहीं दे सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। कोई दूसरा तस्वीर बनाए तो कह देंगे अरे भाई मैं तो, मेरा तो ऐसा नहीं, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, दूसरे को तो बनाते हैं। बाबा कह रहे नहीं, लेकिन यहाँ अपनी तस्वीर अपने हाथ, कलम भी तुम्हारे हाथ में है, शीट भी तुम्हारे हाथ में है, कलर भी तुम्हारे हाथ में, तो अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो, यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, चाहे जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। क्या है हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो और
सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है, किन्हीं को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो या करते चलो, ऐसे अनुभव करते भी हो, बाबा कर भी रहे और करते भी चलो, आगे भी ध्यान रखो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। ये नशा रहे, मेरे साथ कौन है? मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे कुछ भी तुम्हारे लिए फिर मुश्किल है नहीं है। क्या कह रहा है बाबा? कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो जाने वाले हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, सब फर्स्ट डिवीजन पास हो गए? नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना? तो किसमें आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो यह जगह मिल जाएगी ना कि इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है। बाबा कह रहे एक पॉइंट के बाद क्या कहते हैं, नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बाबा कह रहे दौड़ने का समय खत्म हो गया, अब उड़ने का समय, उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, अब देखो बाबा कितनी महिमा करेंगे हमारी। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज बढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर, जितनी महिमा कर सकते हो उतनी करो। एक ही तो महिमा, एक ही की महिमा करनी है। तो सारा दिन किस नशे में रहना है? वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये रामा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो क्या पढ़ाया बाबा ने आज, कौन बताएगा? हाँ जी, बाबू जी, आवाज आ रही? जी जी। मैम, पहले तो बाबा को प्राप्त करने के लिए, शिव बाबा को प्राप्त करने के लिए जितने लोग वक्त तपस्या करते हैं, कितने युगों तपस्या करते हैं, है ना, फिर भी उनको दर्शन नहीं होते। और वही बाबा हमें इस कलयुग में आके, संगम युग पे आके हमें नमस्कार करते हैं, हमारी महिमा गाते हैं और बता रहे हैं सत्युग के बारे में। क्या सत्युग वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहूंगा, सत्युग वैसा होगा जैसे तुम चाहोगे, क्योंकि तुम ही तो उसके रचयिता। तुम जैसे चित्र बनाओगे वैसा ही वो होता चला जाएगा। और वो हमारी महिमा आज गा रहे हैं कि हम बिल्कुल जड़ में हैं, ब्राह्मण हैं हम, ब्रह्मा मुख सांवली। तो जो अपने इस संसार में रहते हुए अपने देह अभिमान में रहेगा, है ना, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो संसार में रहते हुए देह अभिमान से परे रहेगा, है ना, वो सतयुग में एक नया जीवन प्राप्त कर रहा होगा। बहुत महिमा कह रहे हैं हमारे बाबा आज हमारे। ओम बिल्कुल, शांति। बाबा ने बता दिया कि तुम में
तुम्हारी तस्वीर ही भविष्य की तकदीर है। तो देख लो, तुम्हारी जैसी जैसी तस्वीर है, जैसे जैसे रंग भरोगे, जैसे जैसे बनाओगे, वैसा वैसा तुम्हें दिखेगा। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा कि बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है, तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है, इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहे, उसकी विधि कौन सी है? उत्तर, बाबा ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है, मेरा घर, मेरा परिवार, इसने ये किया, उसने वो किया, ये हो गया, वो हो गया। तो बाबा क्या कह रहे कि बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। तो गांठ बांध लो आज से कि अगर बाप को ही याद करते हो, बाप ही संसार है, तो क्या बन गए हम? सहज योगी बन गए। बाप के अलावा कहीं और बुद्धि जा रही है तो नहीं है सहज योगी, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ। बाबा कह रहे हैं इस संसार से बुद्धि को हटाओ और बाप से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये रहो, तो वह भूल नहीं सकता। बाबा कह रहे फिर मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है, लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो, यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। बाबा देखो महिमा कर रहे हैं, खासकर गृहस्थियों की करते हैं ना, लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा, बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, पूछ रहे बाबा, माया से मुक्त हो? जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है, योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है बाबा कह रहे हैं कि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं बहुत प्यारी लगती है कि अरे मेरा इतना अच्छा बच्चा कैसे मुझे छोड़ के चला गया। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है, समझ गए? बाबा ने बता दिया रीजन भी कि माया को ब्राह्मण आत्माएं क्यों अच्छी लगती है, कि जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है और आप भी सर्वशक्तिमान हो, तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। भाई हमारे एक बड़ा पहलवान है और एक हमारे जैसा खड़ा कर दो सामने, तो वो उसमें मजा ही नहीं आएगा खेलने में, कहेगा ये तो हारना ही हारना है, इससे क्या मजा किसके साथ आएगा? जो सामने अपने लेवल का खिलाड़ी होगा। तो माया को हम उसके लेवल के खिलाड़ी लगते हैं कि हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो उसे मजा आता है हमारे साथ खेलने में। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, हाँ जी सुन लीजिए ध्यान से, अंडरलाइन करने वाली बात है, कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो, यानी आप बीमार हैं या कुछ भी है, या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है। अगर आप खुश है
खुशी खुशी में आपका मन भी जो क्या तन भी जो है वो थकावट महसूस नहीं करता, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, जब थक जाओ तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें रिफ्रेश कर दूंगा, आ जाओ बैटरी भरने अपनी। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल रहे हो लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हो तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। जब मेहनत लगेगी तो लगेगी ना थकावट, जब कर रहा है कि नहीं नेचुरल वे में है। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम तो कर रहे हैं बस। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया, शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण शक्ति प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा करवाएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा पूछ रहे बाबा, सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो पूछ रहे बाबा, हो साहब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, तो बाबा कह रहे सब समझ में आ गया। देखिए जी आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है क्या, एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है। कौन है योगी तू आत्मा, जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज का मीठा मोती, माता पिता के गुण बच्चों में सहज ही आ जाते हैं और हम सब तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो अपने गुणों को चेक करो। बाबा कह रहे हैं माता पिता के गुण बच्चों में सहज ही आ जाते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं, शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर ये सारे गुण आए हैं नहीं, बाबा कह रहे हैं चेक करो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है जी, मैं नई दुनिया की श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाली आत्मा हूँ। देखो जी बाबा ने सब कुछ हमारे हाथ में, ब्रश भी हमारे हाथ में दे दिया। मैं नई दुनिया की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।